हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, फेंगशुई एक्सपर्ट। आज आपके साथ डिस्कस करूंगी फेंगशुई के कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जो आप अपने कुआ नंबर के हिसाब से डायरेक्शंस वाइज यदि अपने उस डायरेक्शन में लगाएंगे उस एनिमल को तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जानकारी मेरे को लगा क्योंकि कुआ नंबर में आप लोगों ने बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है। आप लोग सब वॉच कर रहे हैं, जितने भी कुआ नंबर के ऊपर हमारे वीडियोस गए हैं। तो कुआ नंबर का हम कैसे और फायदा उठा सकते हैं इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि कुआ नंबर हमारी लकी डायरेक्शंस हैं। तो अपनी लकी डायरेक्शंस को हम विद द हेल्प ऑफ फेंगशुई एनिमल्स, जो एक प्रतीक चिन्ह है चाइना के फेंगशुई के हिसाब से, जो बहुत फेमस हैं, और उनकी जो नेचर है उस नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से वो एनिमल्स हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हम घर में लगाते हैं, चाहे वो हमारे मूर्ति रूप में है, चाहे स्टैचू या आपके पेंटिंग के रूप में है, जब हम उसको रेगुलरली अपने घर में देख रहे होते हैं तो उस चीज़ की भी वाइब्रेशन हमारे घर में स्थापित हो जाती है। और हर चीज़ को लगाने के लिए आपको उसके लिए नीट एंड क्लीन जगह करना और नीट एंड क्लीन स्थान पे उसको रखना, चाहे वो हमारा वास्तु का आर्टिकल है या हमारा फेंगशुई का आर्टिकल है, जिससे भी रिलेटेड देवी देवता जो भी किसी भी धर्म से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हमारे को ध्यान रखने की तो ज़रूरत होती है कि हम उसको बहुत नीटली साफ सुथरा जगह पे लगाएं और लगातार उसको साफ रखें और उसको देखते हुए पॉजिटिव अफर्मेशंस नमन ज़रूर करते रहें, डिवाइन थैंक्स ग्रेटिट्यूड ज़रूर देते रहें। जब आप इन चीज़ों का लगाने के बाद पालन करेंगे, फॉलो करेंगे इन चीज़ों को, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए हैं। वास्तु, फेंगशुई, इन कड़ियों को, इन चीज़ों में जो हम रेमेडियल पार्ट आपको बताते हैं, आपको लगाने के बाद फ़ायदा तभी होता है जब आप उसको ग्रेटिट्यूड भी देते हैं और उस जगह को साफ सफाई का ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे आपके जाले ना आते हों, आपके वहाँ पे मिट्टी ना चढ़ती हो। क्योंकि यदि ये चीज़ है, आपने लगा रखी है कोई भी फेंगशुई का आइटम, और चार्जिंग मस्ट होती है। चार्जिंग करने की विधि हम अपने प्रोग्राम्स में, अपने रेकी क्लासेस में, फेंगशुई क्लासेस में आपको बताते रहते हैं। तो चार्ज करके और रेगुलरली उसको जब आप अफर्मेशंस एंड प्रेयर्स, अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती करते रहते हैं तो उनकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि खाली मूर्ति को रख देने से चीज़ें काम नहीं करती हैं। जब तक आप उसके, जैसे कहते हैं ना, मंदिरों में भी जब मूर्ति रखी जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसी प्रकार से, और हम स्वयं उसके प्राण प्रतिष्ठा करें, उसका स्वयं देखरेख करें, तब आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज हम इस कड़ी में जानेंगे एक ऐसा प्राणी जो, ये सर्प जाति का प्राणी है, हवा में उड़ सकता है, पृथ्वी पर बहुत तेजी से चल सकता है, गरुड़ जैसे इसके तीखे पंजे होते हैं, अजगर जैसा लंबा शरीर, मुंह से आग उगलता है ये प्राणी, और हरे रंग का ड्रैगन, ये हमारे जीवन में शक्ति का प्रतीक है। ये कहीं पे भी लगाना वैसे तो घर में शुभ माना जाता है, इसको आप अपने घर में कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन देखी जाती है, इसके लिए इसका जो स्वामी माना जाता है वो है हमारी ईस्ट डायरेक्शन। तो यदि आप इसको ईस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये आपको जीवन में सफलता देगा, साहस देगा, और हर तरह की जो इसकी क्वालिटीज़ हैं उनको एनहांस करेगा आपके जीवन में भी। तो और जिन भी लोगों का कुआ नंबर के हिसाब से लकी डायरेक्शंस ईस्ट में आ रही है, कुआ नंबर देखिए अपना, और आपकी लकी डायरेक्शन यदि ईस्ट में है तो आप इस ड्रैगन को अपने घर के ईस्ट में लगाएं। आप इसके इस तरह के वुडन आपको मिल जाएंगे, डेकोरेटिव पीसेस में भी किसी भी तरीके से लगा सकते हैं आप, फोटो फॉर्म में लेमिनेट करके लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में आपको ज़रूर बदलाव लगेगा। अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शंस और नेगेटिव डायरेक्शंस कौन सी होती हैं, साथ साथ, ताकि आपको पता चलता रहे कि ईस्ट डायरेक्शन किन कुआ नंबर वालों के लिए पॉजिटिव है। तो ईस्ट वाले अपने घर के किसी भी, वैसे तो कहीं पे भी लगा सकते हैं हम आपको इसको, अपने एनर्जी को उठाने के लिए, शक्ति का, क्योंकि ये प्रतीक है, तो इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं एनर्जी के लिए।
यदि कोई पेशेंट आपका बहुत बीमार है और आप चाहते हैं कि उसकी रिकवरी और फास्ट हो जाए, क्योंकि ये एक एनर्जी देने वाला इसको सिंबल मानेंगे, तो आप पेशेंट के पास उसके ईस्ट डायरेक्शन में इसकी पिक लेके लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे रेमेडियल पार्ट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। यदि आप इसको प्रयोग करें और अपने रिजल्ट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करते रहें। मिलेंगे अगली कड़ी में इन्हीं एनिमल्स की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू।